संगरिया क्षेत्र में महंगाई राहत कैंप जो शुरू हो चुके हैं और इन महंगाई राहत कैंप के माध्यम से आम जन को कितनी लाभ मिल सकेगा ये यहाँ ग्राउंड पे हम देख रहे हैं और संगरिया के उपखंड अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो योजनाओं के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। सरकार द्वारा विभिन्न पंचायतों में और हमारे लगभग 7 जगह पर तो स्थायी राहत कैंप चला रहे हैं। आज हर पंचायत में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप हम चलाएंगे। आज हमारा नागवाना में ये कैंप शुरू हुआ है। जो हमारी राज्य सरकार है 10 योजनाओं का तो मुख्यतः इसमें महंगाई से राहत दिलाने वाली जो स्कीम है उनको हम यहाँ पर उनका लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनके जो लाभांश का जो भी हिस्सा है वो उनके सब्सिडी के रूप में वहाँ पे उनके खाते में डिपॉजिट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो योजना है वो गैस सिलेंडर योजना है, जिसमें उज्ज्वला गैस स्कीम जो है उसमें जो भी हमारे बेनिफिशियरी है उनको पहले से जो वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वो इस स्कीम में आके और रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना गैस का जो कंज्यूमर बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ ये जो चिकित्सा सुविधाओं की जो जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे चिकित्सा विभाग की जो टीम है और अन्य जो विभागों से जो जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की जो बातें हैं वो सुन रहे हैं, उनको निस्तारण करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मौके पशुपालन विभाग से जुड़े भी लोग हैं और महिलाएं भी यहाँ पहुँच रही हैं। इन महंगाई राहत कैंपों के बारे में एक बात यह है कि महिलाएं काफी संख्या में मैंने संगरिया में भी देखा भाग ले रही हैं और जो मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना का जो ये यहाँ पे है इस पे भी यहाँ लोग आए हुए हैं। आप बिजली का बिल कैसे लेके आए हैं? कैसे लेके आए? 100 यूनिट फ्री है। हाँ जी, हाँ जी, 100 यूनिट का फ्री का लाभ लेना चाहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपका बिल कितना आता है? पहले कितना आता था, अभी कितना है? पुराना बिल है। अभी रजिस्ट्रेशन करा के जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लाभ लेना चाहते हैं आप? रजिस्ट्रेशन का 10 लाभ लेना चाहते हैं जी। हाँ जी। क्या अन्य लोगों को, गांव के अन्य लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है। ये बात सुन के आप ये योजनाओं का लाभ लेने आए हो? हाँ, ठीक है। तो किस तरीके से ये आपको ये योजनाएं लगी या क्या आप इनके बारे में सोचते हैं लाभ होगा कि नहीं होगा? क्या जो भी हो रहा है होगा भी, तो पूरा विश्वास है जी। अच्छा। हमारे मुख्यमंत्री में बहुत ज्यादा भरोसा है। स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा योजना जो आपके किस तरीके की योजनाओं का कैसे लाभ मिल रहा है कोई आप बताइए? खाद्य सुरक्षा योजना में हाँ, उनका लाभ मिल रहा है। अच्छा। योजना में दवाई पानी है उनका लाभ मिल रहा है। बिजली के बिल माफ हो रहे हैं, 0 बैलेंस आ रहा है। ठीक है। तो एक गरीब आदमी को, एक जरूरतमंद आदमी को क्या सच में एक राहत मिल रही है? मिल रही है, कोई दो राय नहीं है। तो जो सरकार ये योजनाएं चला रही है और सरकार इन योजनाओं के माध्यम से दोबारा आना चाहती है तो क्या इन योजनाओं के लाभ सरकार को रिपीट होने में मिलेगा? सरकार को 100% फायदा होगा जिससे। बिल्कुल ये ग्रामीण है और आपके सामने ये सारा कार्यक्रम लाइव है और किस तरीके से लोगों की यहाँ लाइनें लगी हुई है योजनाओं का लाभ लेने के लिए और खासकर बुजुर्ग लोग काफी संख्या में यहाँ मौजूद है। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने आए हुए? हाँ जी। किस तरीके की योजनाएं हैं, क्या आप समझते हैं लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल रहा है या आगे मिलेगा? मैं तो विद्युत विभाग की आया से करवाने का। ठीक, 100 यूनिट करिए बिंगो। 100 यूनिट का लाभ लेने के लिए आए हुए? लाभ तो मिल गया जी। मिल गया। अब आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी ये लाभ आपको पुख्ता मिलेगा? हाँ जी। तो किस इस ये जो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की बात है, उससे क्या आमजन को वास्तविक रूप में लाभ हो रहा है? लाभ तो होगा जी, 100 यूनिट बिजली फ्री को है जी, लाभ होगा। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो जारी रहनी चाहिए या आपके कोई अन्य सुझाव है या कोई नई योजना लागू करने के बारे में या कोई जो चल रही है योजनाओं को चालू करने के बारे में कोई? भी बढ़िया है जी योजना, तो योजना सब बढ़िया है जी कांग्रेस सरकार की। अच्छा सहमत। कुल मिलाकर आप ये समझते हैं भी जनता को इससे लाभ हो रहा है? हाँ जी।
ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। सिलेंडर वाला टकराओ जी, सिलेंडर तो उनके नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी। भाई सिलेंडर चल रहे जो जिनका वो बना हुआ है, हाँ 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 हाँ, उनको तो फ्री कर दिया, 500 अच्छा। में कर दिया। उस योजना का आप दायरा बढ़ाने की बात करें, भी अन्य लोगों को भी उस 500 रुपये सिलेंडर वाली योजना में लाभ होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, ये आपका सुझाव ये है भी, जो सरकार की जो सिलेंडर वाली योजना है उसमें कम लोगों को लाभ मिल रहा है, वो और लोगों को मिलना चाहिए। बढ़िया योजना है। तो बिजली के बिल में भी आपको कोई लाभ मिल रहा है क्या? हाँ, ऐसा कितना बिल आया पीछे आपका? ऐसा मैं तो बिजली तो अपने भराई नहीं, क्यों मैं खेत में दूर जाने का नहीं। हाँ जी, वहाँ लाइट का प्रबंध नहीं है। हाँ, मेरे को मिल नहीं रहा, वो फाइल तो यहाँ से गई, ठीक है जी, ठीक है। जयपुर गई, मंडी नहीं, आपने और किसी से भी सुना होगा बिजली के बिल के लाभ मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? लाभ है, ये चर्चा है बाजार में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये चिरंजीवी योजना का, यहाँ जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी योजना है, ये चिरंजीवी योजना के लिए यहाँ आ रहे हैं लोग चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराने। आप माता जी, आप इस चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराने आए? हाँ जी, हाँ जी। और बिजली के बिल के भी राहत चाहते हैं? हाँ जी। बिजली के बिल में क्या स्थिति है? बिजली का बिल की योजना तो पहले से लागू है, कोई लाभ मिले? आपका बिल कम हुआ है? हाँ जी। कितना कम हुआ है? पहले कितना आता था, अंदाजे से बता दो भी। पहले कितना? 500 रुपया घट होता है। 500-600 रुपए की महीने की एक आपको राहत मिल रही है। 2 महीने तो होता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ यानी 300 रुपए की तो राहत आपको मिल रही है। हाँ जी। और जो सिलेंडर योजना है वो अभी लागू नहीं हुई वो है, नहीं मिला जी। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराने आए। जो स्वास्थ्य बीमा है वो आपने करवा लिया? जो चिरंजीवी, अच्छा, हाँ जी, वो 25 लाख वाला करवाना है। 10 लाख वाला करवा रखा है आपने। हाँ जी। तो कुल मिला के सरकार की योजनाएं आपको कैसी लगी? बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी, लाभ मिल रहा है लोगों को? ठीक है, ठीक मिले जी, 2 स्टेट वाले। है। क्या जी? स्टेट पेन 2। हाँ जी, आपके स्टंट पड़े हैं, तो आपका कितना खर्चा आया स्टंट पर? बड़ा मोटा ही थोड़ा ही आया, कारण के पाए। अच्छा अच्छा, तो आपको एक अच्छी खासी एक बचत हुई है। तो ये चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ाना चाहिए सरकार को। होना चाहिए। हाँ, ठीक है। ये अब मैं आपको एक लाइव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जिसमें ये नाथवाना में ये माता जी हैं जो बता रही हैं कि 2 स्टंट डले और बिल्कुल नॉमिनल फीस में ये इनका इलाज हुआ। और ये इनका कहना है कि ये सरकार इस तरीके की योजनाओं को और बढ़ाए और इसमें जो अन्य इलाज है और उनका भी दायरा बढ़ना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। और यहाँ पक्ष के साथ विपक्ष का भी यहाँ है और लोग यहाँ इसका अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। और इस जब हम ये चीजें पक्ष की दिखाते हैं तो विपक्ष की भी दिखाना जरूरी है। और यहाँ मुख्य रूप से जनप्रतिनिधि गण यहाँ पर उपस्थिति है और कैंप के बाहर यहाँ लोग मौजूद हैं और प्रशासन के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी, बताइए नरेंद्र जी, किस तरीके का आपका विरोध है, किस तरीके की मांगे हैं, क्या बातें हैं? हमारी मुख्य मांग है कि गरीब को मकान मिले और उसको अनाज मिले। सरकार पिछले 3 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, हमने धरने प्रदर्शन बहुत किए, लेकिन सरकार है इसके कानों पे जू तक नहीं थी। हमारे बिजली के 30,000 करोड़ रुपए बिजली विभाग को दे दिए। कब दिए? जब से हमने ये आंदोलन स्टार्ट किया है पिछले 5 दिन से। इन 5 दिनों के दौरान पिछले 3 दिन पहले 30,000 करोड़ बिजली को दे दिए और आज यहाँ कैंप लगा के ये फ्री बिजली दे रहे हैं। अरे वो किसकी बिजली है? पंचायत की बिजली है, पंचायत दे रही है फ्री 30,000 करोड़। अब बताओ, 1.5 साल से सरपंच के पास एक नया पैसा नहीं आया, ना SFC की ना FFC की कोई किस्त नहीं है। हमारे 45,000 करोड़ रुपए बकाया पड़े हैं। हम वो मांग कर रहे हैं, हमारी खुद की कोई मांग नहीं है। हम गरीबों की मांग को उठा रहे हैं। गरीबों को मकान मिले, उनको अनाज मिले, सिर पे छत हो,
पेट में अन्न हो। हमारी ये मांग है। और प्रशासन के लोग यहाँ एक मिनट यहाँ प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं और वो जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस में व्यवधान नहीं पहुंचे और ये कैंप एक अच्छी तरीके से लाभ के साथ राहत के साथ चल सके, इसके लिए थोड़ा सा 5 दिन पहले हमारी आंदोलन स्टार्ट हुआ और 3 दिन पहले इसी कांग्रेस सरकार ने हमारे 30,000 करोड़ रुपए बिजली विभाग को दे दिए। मर गई अब तो हम स्टार्टिंग होने लगी। मैंने क्या हुआ मैडम, बिजली माफ कर दी क्या इन्होंने? खाते सुरक्षा में नाम जोड़ दिया क्या इन्होंने? बंद करो। हाँ जी कलरी जी, कलरी जी बताइए, कलरी जी बताइए क्या डिग्गी बनवाई किसानों ने? हमारी मेरी बात सुनो, कागज को कमीशन कौन मिले, पैसा कौन दिया जी? एक मिनट। हाँ जी बताइए आपके विरोध पंचायत सरकार फायदा देने की है बात फायदा है ही नहीं। मेरी बात सुनो भाई, एक मिनट हमारे 30,000 करोड़ रुपए परसों हमारे 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने बिजली विभाग को दे दिए और यहाँ लगा दिया हम 100 यूनिट फ्री दे दिए। अरे हमारी पंचायत के पैसे है। पॉलिटिकल रैली में हमारे ये रही पॉलिटिकल, ये सुबह सभी जगह चली जाएगी। रोको ना, सुनो मेरी बात, वोट मैं देगा अफसर देगा। आप तो नेता लोग हो, आप वोट कहाँ पे हो? आप वो बीजेपी के हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं। मैं राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ी है। आप ये बताओ, आपके जो सरकार फायदा दे रही है आराम से सारे आपको जनता को हाँ बोलो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। सरकार पैराशूटी स्कीमें उतार रही है, जमीनी पद्धर पर कुछ नहीं कर रही, खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जोड़ रही। लोगों ने सरपंच को चुने, बड़ी उम्मीद से चुने, पर सरपंच के इतने हाथ बांध दिए गए कि सरपंच कोई काम ही नहीं कर पा रहे। कांग्रेस पर झूठा जगह कांग्रेस करना आ रही है। हमारा 30,000 करोड़ बढ़िया आत्मविश्वास 30,000 करोड़ रुपया। मैं बताऊँ, आपको बताऊंगा, ये मंच है क्या? विजेंद्र जी एक मिनट विजेंद्र जी, जो सरपंचों की मांग है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और काफी दिनों से ये बातें हैं, आप सरकार के एक तरीके के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो ये बातें आगे तो जानी चाहिए भी। सरपंचों की जो बातें हैं वो जायज है कि नहीं है, ये भी तो एक तरीके के जनप्रतिनिधि हैं। ये सरकार के द्वारा सभी की बातें सुनी जा रही है और यह जो कैंप है ये आम जन को राहत देने के लिए है। तो सरपंचों को तो मैं तो चाहता हूँ कि ये तो कुछ लोग हैं जो भाजपा के लोग हैं, ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी इतनी अच्छी योजनाएं कैसे चला रहे हैं, लोगों को लाभ क्या दे रहे हैं। ये कह रहे हैं जनता को लाभ नहीं मिल रहा, जब लाभ दे रहे हैं तो बीच में बहसबाजी कर रहे हो। लाभ ही तो दे रही है जनता को। एक ही नाम जोड़ के दिखा दो, एक नाम। ये आपकी शिकायत है नहीं जोड़ जहाँ आप जनप्रतिनिधि हो। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं अभी इस्तीफा देता हूँ, क्या बात कर रहे हो आप? पर कांग्रेस कांग्रेस दोनों एक ही थाली दे बट्टे चट्टे है। पीएम आवास योजना च भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ਅਸੀਂ ਅੱਜ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जी मेरी गल दसो, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ योजना ਦਾ लाभ दे रही है। लाभ है किसी का? सारे मत बोलो। ये जो यहाँ काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार विरोध के भी स्वर है और पक्ष के भी स्वर है। और एक नाथवाना जो आज जो शुरुआत हुई है, जो राज्य सरकार की महंगाई राहत कैंप पहले ही दिन चर्चा में आ गया और पहले ही दिन पक्ष के भी स्वर है, लोग आ रहे हैं योजनाओं का लाभ लेने के लिए।
और अन्य लोग जो विरोध कर रहे हैं वो भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। प्रशासन का जो लवाजमा है यहाँ मौजूद है, प्रशासन की जो स्थितियाँ हैं, प्रशासन की जो बात है वो इनसे बात यहाँ कर रहे हैं। कपड़े फाड़ते तड़को तड़की एक भी काम गरीब का नहीं हो रहा। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੀ ਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ हैं, पर सरकार रास्ता बस नहीं हो रही। कांग्रेस मार नहीं करती। नहीं कांग्रेस जिंदाबाद 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 नहीं जिंदाबाद नहीं जिंदाबाद। सरपंचों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस तरीके से सरकार कह रही है भी हम योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप लगा रहे हैं, क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, गांवों में पहुंच रहे हैं, शहरों में पहुंच रहे हैं, और आप लोग जो सरपंच एसोसिएशन के लोग हैं वो उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, इस बात में क्या तथ्य है? इस बात च कोई तथ्य नहीं है। देखो जी, सारे राजस्थान के सरपंचों की एक ही मांग है कि आम जनता जो जिन्हों ने सरपंचों ਨੂੰ बड़ी उम्मीद ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਖਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੋਰਟਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਪੀਐਮ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਕ੍ਰਿਤੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ नहीं है भी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। जो 4.5 सालों में 2 बार पोर्टल खोला है खाद्य सुरक्षा का, ठीक है, नाम जुड़ के इनको बताओ एक नए आदमी को इन्होंने कणक दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इनसे करेंगे सवाल, बिल्कुल बिल्कुल सवाल करेंगे। आपके जो मैं ये कहता हूँ, ये एक मिनट, किसानों को सारे मतलब एक किसानों को कह रहे हैं बिजली माफ दे रहे हाँ हैं। जी। इन्होंने 4 साल से जो पिछली सरकार की योजना थी 10,000 रुपए पर किसान को देने की, इन्होंने बंद की, और 40,000 रुपए गवर्नमेंट ने खा के अब 2,000 रुपए दे के 4 साल इन्होंने बंद क्यों की? अब देने का क्या फायदा हुआ? 4 साल तक हर किसान का इन्होंने 10,000 रुपए खाया है जिसके ट्यूबवेल का कनेक्शन था, और जब लास्ट साल 6 महीने बचे हैं तो ये 12,000 की घोषणा करे। अभी कौन से दे रहे हैं? वही पंचायतों का पैसा बिजली विभाग को 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने डिवाइड करके दिया है, और बिजली के बिल बढ़ाए हैं। और पहले बिजली की सिक्योरिटी 500 रुपए थी जो आज उन्होंने 2,000 रुपए कर रखी है, और पहले 7 रुपए यूनिट थी जो आज 10 रुपए यूनिट कर रखी है। बिजली भरी कहाँ है? और इसी तरीके किसानों का शोषण कर रहे हैं। जिस तरीके से मार्च में इन्होंने डंडा दे के डिग्गियों बनाई, एक भी डिग्गी का बता दे पैसा दिया है, कहते कागज का भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि उसका कमीशन नहीं मिला गवर्नमेंट को, इसलिए उन्होंने उनका पैसा रोक दिया है। और भी बहुत सी चीजें है, खाद्य सुरक्षा की है, सब्सिडी की बात है, जैसे किसान सड़कों पे पड़ा है। अभियान की जरूरत है, गेहूं खरीद की जरूरत है, सरसों खरीदने की जरूरत है कि अभियान लगाने की जरूरत है? पिछली गवर्नमेंट सरसों 40 क्विंटल खरीद रही थी और कणक ऑफलाइन थी, ये सरकार कणक ऑनलाइन, सरसों ऑनलाइन। 25 क्विंटल में ये कहती है 40% उसमें दाना बेकार है, फिर भी नहीं खरीद रही। किसान सड़कों पे है, सरकार गाँव में है। नहीं, जो योजनाओं के जो कैंप लगा रहे हैं, एक मिनट जी, जो योजनाओं के कैंप लगा रही है सरकार, जो लोगों को लाभ देने की बात कर रही है, आप उसका विरोध करके उसमें रुकावट तो जो डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं, हम कह रहे हैं काम को धरातल पे जाके करो। हाँ जी, और ये आज फाइलें लेके निकल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। आज के बाद 1 साल बाद आएंगे फाइलें लेने के लिए। इसका जवाब सरपंच को देना पड़ेगा। लोग हमारा खून निचोड़ेंगे। सरकार तो ये बात कह रही है भी लगातार ये कैंप जारी रहेंगे। जो फाइलें लगी थी उनका क्या हुआ? विनोद जी, हाँ जी, हाँ जी, एक का ही नाम जोड़ दे कैंप में, एक को कणक दिलाएंगे। मुख्य जो कौन सी योजना की बात करें आप? खाद्य सुरक्षा योजना में पीएम आवास सर ये कह रहे हैं कि बिजली ने 200 यूनिट फ्री कर दिया अप्रैल से, अप्रैल के बाद जुलाई में ले आई सर ये। आप बिंदु बार बोलो जी, वो कोई जो आपकी पंचायत समिति मांग का बिंदु है सदस्य भी इनके साथ है। बिल्कुल, हमारी भी 9 सूत्री मांगे हैं। हाँ जी। पंचायत समिति सदस्यों ने भी जयपुर के अंदर राजस्थान सरकार का विरोध किया था, घेराव किया था, प्रदर्शन भी जगह जगह हो रहे हैं। हाँ जी, जी। पंचायत समिति सदस्य 3 गाँवों के अंदर, जैसे मैं चुन के आया हूँ, संतपुरा, ढोलनगर और बाखरावाड़ी, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर 15 ब्लॉक है, जोन है। हाँ जी, 1 मिनट, 15 ब्लॉक है, तो उन्हीं से चुन के प्रधान बनता है। और 3 गाँवों के अंदर हमारी जवाबदेही नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। 3 गाँवों के अंदर हम जीत के आते हैं, जो भी डायरेक्टर बन के जाता है, आपके गाँव से भी कोई डायरेक्टर बन के गया होगा। अल्टीमेटली सरकार भी जनता के लिए करी, आप भी जनता के लिए करी, अपना अपना नजरिया कह रहे हैं कि हमारी सड़क बना दो, हमारे मूल निवास पर, हमें मूल निवास पर जाति, पेंशन, बिजली, पानी, मीटर डायरेक्टर को कहीं साइन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हमारे को सड़क बनाने का अधिकार नहीं है। पंचायत समिति सदस्य तो डायरेक्ट हो गए, पहले तो डायरेक्टर हो, अब डायरेक्ट कर दियो सीधो बितार के कोई काम कौन थे न्यूट्रल हो। अब न्यूट्रल डायरेक्टर घटे चल बताओ, घटे चल वो तो कभी खाड़ा में बड़े हो, कभी इन्हें बड़े हो, तो ये नकली प्रचार कर रहे हैं। यहाँ इतने आदमी खड़े हैं, एक आदमी, प्रशासन भी खड़ा है, राशन कार्ड के अंदर एक आदमी, यहाँ एक सिंगल
एक आदमी नया राशन कार्ड में नाम जुड़ा दे, घर चले जाएंगे। और जोड़ा है तो बता दे, अरे नाम भी नहीं जोड़ा है तो बता दे। पीएम भाई में अगर नहीं जोड़ा तो फिर झूठा कैंप क्यों लगा रहे हो? खाद्य सुरक्षा में आप नाम नहीं जोड़ रहे, नहीं किसी को कणक नहीं मिल रही। और जो राशन कार्ड है नया, सुनो, 5 आदमियों का राशन कार्ड है, उसमें किसी बच्चे की शादी होगी, उसकी बहू आ गई, अब उसका नाम जोड़ना है, वो 4 साल से चक्कर काट रहा है, उसका नाम ही नहीं जुड़ रहा। और जिसका ये नाम काट रहे हैं उसका गेहूं काट देते हैं। ये जुड़ा के दिखा दो, क्या कैंप है ये? फर्जी टिकोसला है, फर्जी टिकोसला। इसमें आंकड़े चलेंगे, यहाँ आंकड़े चलेंगे कि आज हमने इतना बिजली का काम कर दिया, इतने राशन कार्डों का काम कर दिया, और पीयू बाद में क्या करेगा? तो अब बात बना के चले जाएंगे। तो ये प्रशासन के जो यहाँ लोग खड़े हैं, चिंता मत कर लेगा, अभी तो काम करे। यहाँ प्रशासन के लोग खड़े हैं और इसलिए ये फर्जी कैंप जहाँ भी होंगे, कैंप के माध्यम से जो बात हो रही है उसको यहाँ रख रहे हैं। प्रशासन के लोग भी यहाँ पर अपने पक्ष और विपक्ष के साथ यहाँ चल रहे हैं और महंगाई राहत के लिए यहाँ गांव नाथवाना में बड़े बड़े ये कैंप लगाए गए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और ग्रामीण लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए आप? बिल्कुल बिल्कुल। लाभ मिल रहा है कोई योजना का आपको? बंद है। एक मिनट, हाँ जी, बंद हो रहा है जी, अभी पेंशन पेंशन बंद क्यों हो गई जी? क्या 4 महीना हो गया, पहले मिलती थी। हाँ, चलो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए और देखिए ये पेंशन के बारे में ये बात कर रहे हैं। और ये जो AICC के सदस्य विजेंद्र सिद्धू जी हैं और ये लोगों के साथ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों की एक सुनवाई कर रहे हैं किस तरीके से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। बोलो। हाँ जी, हाँ जी। जो या आज यहाँ नाथवाना गांव में कैंप लगा हुआ है, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपका गांव है और मैं देख रहा हूँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ योजनाओं का लाभ लेने पहुँचे हैं। और कुछ महिलाएं अभी मेरे से लाइव में मिली, 2 स्टंट डले हैं, 20-25 लाख रुपए का खर्चा, चंद रुपयों में उनका इलाज हो गया, दवाएं दे रही है, बिजली के बिल का लाभ हो रहा है और जो अलग जो नए सिलेंडर टाइप के जो लाभ हैं वो लाभ लेने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके साथ ये विरोध के स्वर भी हैं पंचायतों के। किस तरीके से आप इस कैंप को, क्या ये इनका रोकने का एजेंडा है या वास्तविक रूप से तकलीफें हैं, क्या बातें हैं? पहली बात तो कैंप के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल्याणकारी योजना आम जन तक पहुंचाने के लिए ये कैंप लगाया है, जिससे कोई आदमी। पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? पब्लिक का रिस्पांस आप सुबह से देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकायदा सरपंचों के द्वारा की गई हड़ताल के बावजूद लोगों पूरा उत्साह है। हाँ जी, हाँ जी। लाभ लेने के लिए रही जनप्रतिनिधि सरपंच गणों की हड़ताल करना, अपनी मांगे रखना एक अलग बात है। इधर भीड़ दिखी। किसी कैंप और लोगों के कार्य को आड़ा लेकर, लोगों के कार्य को, होने वाले कार्यों को आड़ा लेकर हड़ताल करके अपनी मांगे बनवाना बहुत ही गलत है। इनका इस बात का तरीका और हो सकता था, और हो सकता है शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, पर जो जनता के काम हो रहे हैं उसमें बाधा डालना बहुत ही गलत है। अपनी तरह अपने स्तर पे इनकी मांगे ठीक है, पर वो तरीका है वो बेहतर है। हाँ, कैंप से दूर रह के, हाँ जी, कैंप से दूर रह के अपनी मांगे माननी चाहिए। कैंप के अंदर घुसे, ये बड़ा गलत बात है। क्या जो ये योजनाएं आ रही है इसका प्रभाव लोगों में दिख रहा है, उसके कारण विरोध बढ़ रहा है। देखिए, ये भाजपा का फ्रस्ट्रेशन है और कुछ भी नहीं है। आप दोनों देखिए, आपके सामने स्थिति है, आम जन पब्लिक यहाँ पे भीड़ देखिए आप, जो योजनाओं का मुख्यमंत्री जी का लाभ ले रही है और प्रशासन योजनाओं का लाभ देने ही आया हुआ है यहाँ पे। और कुछ लोग हैं जो आप इसमें, चाहे आप देख लीजिए, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, अब आप किसी से उनका चेहरा छुपा हुआ नहीं है। भाजपा द्वारा यह प्रायोजित है कि अशोक गहलोत जी इतनी योजनाओं का लाभ क्यों दे रहे हैं। वो तो जो योजनाओं के लाभ से लोग रोक रही है। एक तरफ कह रहे हैं कि जनता को लाभ नहीं मिल रहा, यहाँ सारे प्रशासन के अधिकारी जनताओं का लाभ देने, आप देखिए, जनता देखिए कितना लाभ ले रही है। ये लगातार लोग आ रहे हैं। आप योजनाओं का लाभ लेने आए हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने आए, कोई लाभ मिल रहा है योजनाओं का? हाँ जी, ये आप देखिए, आप किसी से बात करके देख लिए, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ठीक है जी, ठीक। तो ये सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए, अब आम जन को तो ये लगातार लोग कह रहे हैं कि किसानों, आप देखिए 2000 यूनिट तक बिजली, यदि कोई किसान कह दे कि उसका बिजली का बिल आता है तो बात है।
किसानों को बिजली फ्री हो गई है, 2000 यूनिट तक जो बात आपके आमजन की बिजली फ्री है, 5 संघ दे के लोगों लाभ दे रही है, तो उनमें उनको तकलीफ हो रही है। यदि किसी की मांग है, किसी की जायज मांग है, ये मैं मानता हूँ कि सरपंचों की जायज मांग है, यदि कुछ है तो तरीके से रखी जाए, आपको रखें। और ये काले झंडे और ये सब चीजें अपनी मांग को वो रखे। लेकिन योजनाओं से रोकने का कहाँ तक मतलब है कि आप लोगों को लाभ मेरा आप लाभ नहीं लेने दे रहे, ये तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, सही बात का विरोध। बाकी जो आपने दावे किए उनका भी आप हकीकत चेक करेंगे, क्योंकि ये लाइव है और लाइव में हम सभी पक्ष दिखाएंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा, यदि कोई भी किसी योजना से वंचित है, किसी भी कारण से कोई चीज रह जाती है, तो इसलिए तो कैंप लगाया गया ना, आप उसका लाभ उठाओ। यदि किसी की पेंशन, यदि अभी एक मिले थे, अभी बुजुर्ग मिले, उनको बोले कि उनकी पेंशन किसी कारण से बंद हो गई है, तो संबंधित अधिकारी ने तुरंत प्रभाव से उनकी सहायता करी और उनके पेंशन से संबंधित एक और बिंदु है, किस तरीके से कांग्रेस के जो संगठन स्तर के जो लोग हैं वो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से कैंप के माध्यम से जुड़कर लोगों की सहायता कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस, संगरिया कांग्रेस एक है, विभिन्न जगहों पे कुछ लोग टिब्बी में कार्य कर रहे हैं, कुछ संगरिया में कार्य कर रहे हैं, कुछ नाथवाने में कार्य कर रहे हैं। हर जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि आम जन को फायदा मिल सके। तो कांग्रेस का लक्ष्य कोई, हम वो कहते हैं ना कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम लोगों को सेवा की राजनीति करते हैं। हमारा काम है सेवा करना ताकि लोगों को फायदा मिल सके। ये अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं कोई भी योजना बनाता हूं तो अंतिम व्यक्ति की तरफ करके हो रहता हूं। तो पूरी कांग्रेस इस तरीके का इरादा है कि योजनाओं के लाभ के सहारे सरकार रिपीट करने की कोशिश होगी, बाकायदा न कि छद्म मुद्दों के आधार पे। कांग्रेस में जो राहुल गांधी जी की विचारधारा है, हमारे मन में सत्ता नहीं है, हमारे मन में सेवा है, और 70 साल से हम सेवा ही करते आए हुए हैं। हमारे मन में सत्ता नहीं है, सत्ता जनता जिसको देगी, जनता जिसको बनाना चाहेगी, ये जनता को तय करना है कि उन्होंने मसलों की राजनीति करनी है, मसालों की राजनीति करनी है। बिल्कुल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हाँ जी प्रधान जी, किस तरीके का लोग पहुंच रहे हैं, आपसे लोगों में बात की होगी भी? नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आज नाथवाने में हम सारे कांग्रेस जन इकट्ठे होकर आए हैं, सब बढ़िया प्रधान जी ने इसका शुभारंभ किया और अच्छे तरीके से चल रहा है। इनका विरोध करना काम है, विरोध कर रहे हैं। विरोध की सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री की बजाय हमारे यहाँ कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा और गांव के लोगों का बड़ा सहयोग है, बढ़िया काम होगा। पंचायत समिति स्तर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि 26 गाँवों में बढ़िया सारी व्यवस्थाएं, कोई काम नहीं बचेगा। जिसकी सुनवाई है वो कर रहे हैं और एसडीएम साहब हैं, मुख्य बैठे हैं, पीडीओ साहब हैं, सारे अधिकारी हैं, अच्छा चल रहा है। और मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने सारी व्यवस्था बढ़िया ढंग से चलाई है, कहीं दिक्कत वाली कोई बात नहीं। कुल मिला के आप एक लोगों को जो लाभ मिले उसको सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, वे लोगों को जानकारी हो, आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए। सारे हम कांग्रेस यहाँ पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ काफी ये सक्रियता दिख रही है, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं, तो सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लगातार यहाँ सरपंच योजना के माध्यम से भी ये विरोध इनका दिखाई दे रही है। और ये राजस्थान सरपंच संघ की तरफ से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। वो अपनी मांगों का जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ व्यवस्था बनाने में लगातार जुटे हैं। प्रशासन की जो निगाह है, और आज पहला ही दिन ये महंगाई राहत कैंप लोगों की आवाजाही और विरोध दोनों की वजह से चर्चित हो गए हैं। और कई स्टॉलों पर विशेषकर ज़्यादा भीड़ दिख रही है। ये जो कुछ स्टॉलों पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, वो उसका क्या कारण है? ये स्टॉलों पे पेंशन की तो कुछ स्कीमें हैं, जैसे हाँ जी जैसे बिजली का जो बिल की राहत है गवर्नमेंट ने दी है, तो जिन चीज़ों पे ज़्यादा जिन योजनाओं का पूर्व में लोगों को लाभ मिला है उन नए लोग जो ऐड हो रहे हैं ना, उसके लिए। हाँ जी जो अभी लाभान्वित नहीं है। तो आप हमारा कृषि एवं उद्यान विभाग की तरफ से हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की अपनी स्टॉल है। ठीक है किसानों को समसामयिक तकनीकी जानकारी देना और उनको मतलब राज किसान सुविधा ऐप जो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए हित के लिए लॉन्च की है, तो
उसके लिए अवेयरनेस पैदा करके उनको डाउनलोड करवाना और डिग्गी, ड्रिप, फुहारा, उनकी जो पत्रावली हैं उनको ऑनलाइन करवाने हेतु प्रोत्साहित करना। तो लगातार आपके पशुपालन इस कृषि विभाग की ओर से लगातार ये योजनाएं जनता को राहत देने के लिए चल रही है और आप यहाँ वो तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। और ये काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लोग काफ़ी भीड़ है। ये जो यहाँ की बिजली के बिलों के बारे में रजिस्ट्रेशन करेगा, ये जो बिजली के बिलों में जो छूट है उसका ये योजना पूर्व से ही लागू है और उस योजना में लोगों को लाभ मिल रहा है, तो लगता है उसके कारण यहाँ ज़्यादा लोग उपस्थित है। सरदार जी, ये बिजली के बिल का रजिस्ट्रेशन, बिजली के बिल का रजिस्ट्रेशन करवाने कोई लाभ मिल रहा है या वैसे ही हवाई बात? बहुत लाभ है। उस लाभ को सुन के आप रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ जी, हाँ जी। क्या नहीं मिल रहा है जी? क्या नहीं मिला है? हाँ हाँ, बताओ। नहीं मिला है तो बता दो, मिल रहा है तो बता दो। लाइव है, सीधा बात है। हाँ। क्या जी? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। नहीं, क्या नहीं मिलता? हमने लागू नहीं किया। किसको लागू नहीं किया? आप बताइए, आराम से बताइए, कोई बात। पहले भी किया था। हाँ, बिल्कुल। जो विरोध है विरोध बोल दीजिए, पक्ष बोल दीजिए, इसमें शंका वाली क्या बात है? हाँ जी। भाई साहब, बिजली के बिलों का लाभ मिल रहा है क्या? सर अभी लाइन में आए हैं तो नहीं, आप सुन के तो आए होंगे, गांव में बोलते होंगे लोग लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति लाभ मिल रहा है, 100 यूनिट फ्री है। हाँ जी। और बाकी ये पेंशन है जो 750 से 1000 रुपये बढ़ जाएगी अभी। तो गरीब को और जरूरतमंद को क्या वास्तविक रूप से लाभ या राहत मिल रही है इन योजनाओं से? तो ये योजनाएं इस तरीके से जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। नमस्कार जी। पशुपालन विभाग की ओर से है जी। आप क्या योजनाएं हैं जो अभी नई लॉन्च की है पशुपालन विभाग की ओर से, जो बीमा की? हाँ जी। कामधेनु पशुपालन बीमा योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी स्कैम में। हाँ जी। जिसके तहत अधिकतम 1 जन आधार पे अधिकतम 2 दुधारू गायों का बीमा सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। बिल्कुल फ्री किया जाएगा। 40,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट तक। ठीक है। एक गाय की कीमत 40,000 रुपये तक मान के मैक्सिमम। हाँ जी। कम दूध देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कम होता है। तो 40,000 का एक का जो प्रीमियम बनता है वो सरकार वहन करेगी। तो 1 जन आधार पे दो गायों का 1 जन आधार। इसमें वो कैटेगरी नहीं है ये, वो जो ST SC BPL। हाँ, सभी के लिए खुला है ये तो सभी के लिए ओपन है। उसके अलावा जो दूसरी है सर, एक मिनट, पहले उस पॉइंट पे रहते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग आ रहे हैं क्या? किस तरीके के लोगों का रिस्पॉन्स? या कम सूचना है? या कम सूचना है या लोग यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर कल आवाज लगवा दी थी। तो योजना का ये लाभ लेने आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हाँ जी, आगे बताइए। और कुछ बता रहे थे आप? इसके अलावा जो सामान्य जो ट्रीटमेंट वगैरह, कोई दवाई, कुछ और पशु गर्भाधान जांच करवाना, निःशुल्क गर्भ धारण करवाना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सारी योजनाएं तो हमेशा ही साथ होती है। वो भी चल रही है अभी, जो पहले चल रही थी वो भी चल रही है। नई ये जो बीमा योजना फ्री वाली है वो इसके लिए ये नई है। हाँ, इसके अलावा भी बीमा योजना चलती है। उसके अंदर भी सरकार प्रीमियम का, अगर OBC और जनरल होते हैं तो 50%। जैसे आपको भैंस का बीमा करवाना है तो भैंस का इसमें नहीं होगा, इसमें गाय का ही होगा। ठीक है जी। भैंस का बीमा करवाने के लिए प्रीमियम का 50% वहन करेगी OBC जनरल के लिए, और प्रीमियम का 70% वहन करेगी ST SC OBC। ठीक है। ठीक है। ये योजनाओं के बारे में बात बता रहे थे। ये आपका विद्युत विभाग की ओर से हो। नमस्कार जी। जो मुख्यमंत्री की जो योजना है उसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है 100 यूनिट फ्री की, एक लोगों को पसंद भी आ रही है और आम जरूरतमंद हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है।
किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आ रहे हैं? लोगों का इसके प्रति रुझान काफ़ी अच्छा है, अभी तक उत्साहजनक है। सुबह से तकरीबन 100 से 150 लोग आ चुके हैं रजिस्ट्रेशन पहले घंटे में ही? हाँ, शुरुआती घंटे में। फिर जैसे जैसे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो उस कारण से लगभग 30 से 40 जनों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है और बाकी अभी कतार में खड़े हैं। और 100 रुपये प्रतिमाह 100 यूनिट प्रतिमाह की तो बिजली की योजना है घरेलू के लिए। उसके अलावा एक कृषि में भी है 2000 यूनिट की, तो वो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ आ रही है और काफ़ी उत्साहजनक है अभी तक तो माहौल। थोड़ा सा मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूँ, आज पहला कैंप है। हाँ तो ये रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, हाँ जी, वो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चाहिए? बिजली की योजना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिल चाहिए जिसमें के नंबर लिखा होता है, जो उसका कनेक्शन नंबर होता है। उस कनेक्शन नंबर की एंट्री एक वन टाइम पोर्टल उन्होंने अलग से कैंप के लिए डिसाइड किया हुआ है। उसमें सारी योजनाओं का एक साथ ही वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जिसमें बिजली योजना के लिए सिर्फ के नंबर की आवश्यकता होती है। के नंबर की आवश्यकता, कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ये रजिस्ट्रेशन करवा के नंबर होता है। के नंबर 16 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है जिसे कनेक्शन नंबर भी बोलते हैं, हर बिल पे छपा हुआ होता है। उस बिल के थ्रू ये हो जाता है। हाँ जी, आप बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए? नहीं जी, मेरा तो बिल आ गया था ज़्यादा। हाँ जी, ठीक करवाने के लिए। वजह क्या हुई? ज़्यादा में कोई होगी कंप्यूटर से हो गई। वैसे जैसे गांव आप नाथवाना के हैं? हाँ जी। आप कौन से गांव के? मैं तो मोरजन से। मोरजन से। क्या ये जो बिजली वाली योजना है इसका गांव के लोगों को लाभ हो रहा है क्या? हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है। अन्य भी कोई योजनाएं गांव में आपने सुनी हो भी उस योजना का लाभ लो? योजनाएं तो बहुत है सारा, जिसको नॉलेज है वो तो लाभ उठाते ही है। लाभ मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा योजना में यहाँ लोग बैठे हैं। नमस्ते जी, नमस्ते मैडम। ये जो दवा का आपने यहाँ कर रखा है, इसमें किस तरीके से ये वर्क हो रहा है? जो इसमें क्या आप इस कैंप के माध्यम से लाभ दे रहे हैं? माध्यम से ये सरकार की मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है सर। ठीक है, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी मरीज आ रहे हैं उन सबको निःशुल्क दवा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। अभी यहाँ चेक करके दे रहे हैं दवा? बिल्कुल, यहाँ पे 30 साल से ऊपर आ रहे हैं उन सबका BP शुगर चेक हो रहा है। उसके बाद उनका जो भी हेल्थ इशू है, क्लिनिकल इशू, उसके आधार पे डॉक्टर साहब है, हाँ जी, ये जो भी दवा लिख रहे हैं वो सब उनको फ्री में वितरण किया जाता है। हाँ, जो कैंप के अपने स्तर पे जो देख सकते हैं वो देख के और उसको निःशुल्क दवा यहाँ कैंप में ही उपलब्ध करवा रहे हैं। कैंप में उपलब्ध जो सरकार की योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और पूरे हिंदुस्तान भर में इसकी चर्चा है। किस तरीके के लोगों का, किस तरीके से लोगों को लाभ मिल रहा है, किस तरीके से इसका रिस्पांस है? इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। जैसे अब हमने देखा है, सर्वे भी किया है, बहुत से मोस्टली गाँव के लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं इस बीमा के साथ। और पहले सरकार क्या कर रही थी, 10 लाख का बीमा पॉलिसी थी, लेकिन अभी बढ़ के 25 लाख हो चुकी है, जिसके लिए कैंप भी लगाया गया कि जिसकी रजिस्ट्रेशन होगी वो 10 लाख से उनकी 25 लाख की बीमा पॉलिसी हो जाएगी। जो नए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें वो नए करवा ले, और जिनका 10 लाख करवाया हुआ है 25 लाख रुपए करवाए। और अब जो दुर्घटना बीमा है वो पहले 5 लाख था, उनका अब 10 लाख हो जाएगा। तो ये एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो किसी दुर्घटना से या बीमारी से पीड़ित हो तो लाखों रुपए का एक लाभ सरकार के माध्यम से ले सकते हैं। हाँ जी, जो बढ़ के 10 लाख हो जाए। और एक मेन पर्पज क्या, कैंसर स्क्रीनिंग करना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 30 साल से जो भी ज्यादा होएगा उम्र का, उसकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन बैठेगा। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ ताकि उनकी डायग्नोसिस कर सके और उनकी जो ट्रीटमेंट जो हम दे सकते हैं वो निःशुल्क हम दे रहे हैं। निःशुल्क दे रहे हैं, बिल्कुल। ये जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसके माध्यम से जो यहाँ लाभ देने की चिकित्सा विभाग की ओर से कोशिश हो रही है। मेरे साथ हैं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रवि जी। किस तरीके से चिकित्सा के माध्यम से सरकार जनता को राहत दे रही है, किस तरीके से योजनाओं का आम लोग लाभ ले सकते हैं?
नमस्कार। मैं आज प्रशासन गांव संघ के अभियान का प्रथम दिन है जो नाथवाना में संग्रिया ब्लॉक में लगाया जा रहा है। इसमें हमारी चिकित्सा विभाग की पूरी टीम यहाँ पे उपलब्ध है और हमारे चिकित्सा विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं और हम जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, चाहे वो निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा, निःशुल्क एनसीडी जांच, मतलब जो आजकल बीमारियां फैल रही है, बीपी, शुगर, इन सभी प्रकार की जांचों को हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के अलावा अगर कोई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी जानकारी चाहता है, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी हमारी टीम यहाँ पे है। और यहाँ इसी के अंदर एक महंगाई राहत कॉर्नर भी लगाया गया है, जिसमें जो इस बार की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की है उनमें राहत दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है तथा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इस प्रकार जो भी उन्होंने घोषणाएं की है उन सभी का लाभ, बढ़ी हुई सीमा का लाभ यहाँ देने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। और किसी को भी किसी भी प्रकार की चिकित्सा की सलाह की आवश्यकता है तो हमारी टीम यहाँ पे उपलब्ध है। मैं आमजन से निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा गर्मी का माहौल है, थोड़ा पानी पीते रहे, पानी की बोतल कोशिश हो सके तो साथ रखें। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारा कॉर्नर इधर ही है, तो वो यहाँ पे आके संपर्क करें। हर कैंप में चिकित्सा विभाग की टीम उपलब्ध रहेगी और जो लाभ लेना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो वो आपके आज से जो ये कैंप शुरू हुए हैं ये हर ग्राम पंचायत में 2 दिन चलेंगे और हर नगरीय वार्ड में भी 2 दिन चलेंगे। इन सभी जगह हमारी चिकित्सा विभाग की टीम उपलब्ध रहेगी। आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता है तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हाँ, ये थे चिकित्सा विभाग की ओर से। और देख रहे हैं जो राज्य सरकार की योजनाओं को का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए चिकित्सा विभाग लगातार यहाँ मौजूद हैं और लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और प्रशासनिक स्तर पे यहाँ उपखंड अधिकारी महोदय, DISP महोदय और पंचायत समिति के BDO और तहसीलदार विश्वरूप जी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ इन योजनाओं की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों को राहत देने का, लोगों तक सूचना पहुँचाने का ये काम कर रहे हैं। सर लाभ लेने के लिए यहाँ लोग पहुँचे हैं और एक तरीके से जो मुख्यमंत्री जो महंगाई राहत कैंप है और महंगाई राहत कैंप एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। और ठीक है, नहीं तो फिर काल करो सर 3 योजना का मैं करवा दूँ उसको आज ही तीनों की 3 योजना सारी मिल जाएगी। और भी थारे पड़ोस में हो गया नहीं क्योंकि अभी योजना का कोई किन्ने लाभ में कोई छुट्टी हो गया है इन्हें भी क्यों जब ले लो बटे सारों चीज मिलने लाग रही है, सरकार नहीं लाग रही है। थोड़ा से नहीं हो बहन जी, थोड़ा हाँ नहीं ठीक करा देंगे। कौन बता तो ले आई तेरे पापा ले आई कि जो आधार कार्ड 8 हो जाती, चिंता ही ना कर, ठीक है कल ले आई। कोई भी समस्या हो नहीं, कोई भी छोटी छोटी जो भी है थाने तहसील का चक्कर पड़ने लग रहा है, SDM तहसीलदार सारा अधिकारी सारा जो लोग देख रहे हैं कृपया शेयर कर दें ताकि जो वास्तविक स्थिति है योजनाओं के लाभ की वो लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जाए सुधीर जी एक मिनट थोड़ा सा जी। हाँ जी हाँ जी एक मिनट जी। ये सिलेंडर वाली योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो ये योजना आपको एक अच्छी लगी योजना? 500 मिले, अच्छी लगी, अच्छी लगेगी। और कोई योजना को भी लाभ लिए थे? कोई पेंशनधारी बदी है पहला कितने आते अब 1000 रुपये हो जाएगी। 1 जून 1000। ये जो
ये जो योजनाओं का कैंप लगाया है, इसमें आप लोगों से, अधिकारी यहाँ बैठे हैं, यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे पूछो हम और क्या योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अकेला सिलेंडर पे मत लो, 10-20 तरीके की योजनाएं हैं और उनकी जानकारी लो। आप पात्र हो तो उसका लाभ लो। हाँ। इंडिया आवाज, संगरिया की आवाज के साथ मैं विनोद बिश्नोई। आपको जो इस योजना के योजना के लाभ जो यहाँ मिल रहे हैं, ना मिल रहे हैं, वो जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे मैं परिचित करा रहा हूँ। और यहाँ प्रशासन के लोग, कांग्रेस से जुड़े लोग, अन्य जनप्रतिनिधिगण लोग यहाँ मौजूद हैं और योजनाओं का किस तरीके से और खचाखच टेंट भरा है और लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।